हेलो पेरेंट्स, आई एम टीचर फ्रॉम खुशी किड्स प्ले स्कूल। जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हैं कि लॉकडाउन का समय चल रहा है और इस समय में जो हमारे बच्चों की एजुकेशन है वो काफ़ी मुश्किल में चल रही है। खास करके जो छोटे बच्चे हैं, नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी वाले स्टूडेंट्स की जो एजुकेशन है वो काफ़ी मुश्किल में चल रही है। तो हम लोगों ने इसीलिए खुशी किड्स फैमिली ने ये डिसाइड करके एक सिलेबस अपने यूट्यूब चैनल पे डाला है और वहाँ से पेरेंट्स पीडीएफ निकाल के अपने बच्चे की काफ़ी अच्छे से प्रिपरेशन करवा सकते हैं। नर्सरी का टोटल सिलेबस, एलकेजी का टोटल सिलेबस इसमें डाला हुआ है और आप यहाँ से इसका पीडीएफ लेकर अपने बच्चे को उसी के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करवा सकते हैं। उसके बाद सिलेबस के अकॉर्डिंग वन टॉपिक को लेकर एक टीचर द्वारा वीडियो बनवाया गया है, जिसको देखकर उसी के अकॉर्डिंग अपने पेरेंट्स अपने बच्चे की स्टेप वाइज प्रैक्टिस करवा सकते हैं और उस प्रैक्टिस से उस बच्चे को काफ़ी बेनिफिट मिल सकता है। हेलो पेरेंट्स, आई एम टीचर फ्रॉम खुशी किड्स प्ले स्कूल। इस वीडियो में मैं एलकेजी के स्टूडेंट्स के लिए एलकेजी का सिलेबस लेकर आई हूँ, जिसमें सबसे पहले हम लोग बच्चों को रिवीजन करना सिखाएंगे कि किस तरीके से हम रिवीजन करते हैं। जैसे A to Z कैपिटल स्मॉल लेटर, इसकी अच्छे से रिवीजन करवा देंगे। उसके बाद इसकी आइडेंटिफिकेशन करवाएंगे, बच्चों को अच्छे से ये सारे लेटर्स की पहचान हो जाए। प्रैक्टिस ऑफ कर्सिव लेटर स्मॉल A to Z। उसके बाद एलकेजी में हम लोग कर्सिव लेटर स्मॉल A to Z अच्छे से प्रैक्टिस करवा देते हैं कि बच्चों को कर्सिव राइटिंग एलकेजी में अच्छे से आ जानी चाहिए। उसके बाद थर्ड स्टेप है हम लोग का 2 लेटर वर्ड्स, 3 लेटर वर्ड्स, 4 लेटर वर्ड्स। ये सारे लेटर वर्ड्स बच्चों को अच्छे से रिवाइज करवा दिए जाते हैं। और उसके बाद है फोनिक साउंड। फोनिक साउंड जैसे ABCD, इस तरह से A to Z का फोनिक साउंड बच्चों को अच्छे से प्रैक्टिस करवा दी जाती है। कलर्स नेम में हम लोग रिटन में भी करवाते हैं, ऑरल में भी करवाते हैं। फ्रूट्स नेम है, वेजिटेबल्स नेम है, एनिमल्स नेम है, पार्ट्स ऑफ बॉडी, ये सभी की बच्चों से बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करवा देते हैं, रिटन और ऑरल दोनों की। उसके बाद रैम्स फॉर ऑरल है। रैम्स जो होते हैं वो बच्चों की मेमोरी को इम्प्रूव करने के लिए काफ़ी अच्छे माने जाते हैं। इसी वजह से हर क्लास में कुछ स्पेशल रैम्स दिए जाते हैं, जिसको बच्चों से अच्छे से प्रैक्टिस करवाई जाती है, एक्शन के साथ प्रैक्टिस करवाई जाती है, तो उससे बच्चों की मेमोरी इम्प्रूव होती है। जैसे इस वीडियो में मैं कुछ लेकर आई हूँ रैम्स। ऑल ऑफ मी, द बिजिंग बी, cute little chicks, the color song, little turtle, once I saw a little bird, itsy bitsy spider, little boy blue, one to buckle my shoe, a little seeds. इस स्लाइड में मैं एलकेजी के स्टूडेंट्स के लिए मैथ का सिलेबस लेकर आई हूँ। जैसे इस वीडियो में सबसे पहले दिया गया है रिवाइज। रिवाइज एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस है, जिसको बार बार बच्चे को रिवाइज करवाया जाता है। और पहले हम लोग 1 to 100 बच्चों को काउंटिंग रिवाइज करवा देंगे। उसके बाद टेबल 2, 3, 4, 5 का टेबल रिवाइज करवा देंगे। ऐड 2 डिजिट विदाउट कैरी बच्चों को सिखाएंगे। सब्ट्रैक्ट सिखाएंगे विदाउट कैरी। रिवर्स काउंटिंग सिखाएंगे 50 to 1। रोमन नंबर सिखाएंगे 1 to 30। नंबर्स नेम सिखाएंगे 1 to 50। उसके बाद ट्रिक्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन, मीन्स कुछ हमारे पास मैथ की ट्रिक्स हैं जो बच्चों को पहचान करने में काफ़ी मदद करते हैं। जैसे फिलिंग द ब्लैंक्स। फिलिंग द ब्लैंक्स बच्चे फिल करने के बाद सारे डिजिट की पहचान धीरे धीरे सीख जाते हैं। मैच नंबर्स को आपस में मैच करना, इससे भी बच्चों की जो पहचान है वो इम्प्रूव होती है। काउंट एंड राइट, बच्चों को काउंट करते हैं और उसके बाद काउंट करके वो डिजिट को राइट करते हैं कि ये कितना हमने काउंट किया और ये कितना हुआ, तो उस डिजिट को उसने काउंट करके राइट कर दिया। उसके बाद डिजिट डिक्टेशन। डिजिट डिक्टेशन में होता है कि हम अलग अलग डिजिट बोलते हैं और बच्चा अपनी कॉपी पे राइट करता है, तो इसे बोलते हैं डिजिट डिक्टेशन। व्हाट कम्स आफ्टर की बच्चों को अच्छे से प्रैक्टिस करवाई जाती है। व्हाट कम्स बिफोर की बच्चों को अच्छे से प्रैक्टिस करवाई जाती है। व्हाट कम्स बिटवीन की अच्छे से प्रैक्टिस करवाई जाती है। मिसिंग नंबर्स की
बच्चे से अच्छे से प्रैक्टिस करवाई जाती है, ग्रेटर देन और लेस देन की अच्छे से प्रैक्टिस करवाई जाती है, उसके बाद लॉन्ग और शॉर्ट की प्रैक्टिस करवाई जाती है, मोर और लेस की प्रैक्टिस करवाई जाती है, और बिग और स्मॉल की प्रैक्टिस करवाई जाती है। इस तरीके से बच्चों को मैथ की अच्छे से रिवीजन करवाई जाती है। ये मैथ का एलकेजी का सिलेबस। इस वीडियो में मैं एलकेजी के स्टूडेंट्स के लिए हिंदी का सिलेबस लेकर आई हूँ। जैसे कि अभ्यास एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट वर्क होता है। हम नर्सरी में कुछ चीज़ें बच्चों को सिखा देते हैं, जैसे अ से आ तक हमने सिखा दिया, क से ज्ञ तक सिखा दिया, लेकिन उसका बार बार अभ्यास करवाना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। तो हम एलकेजी में सबसे पहले बच्चों को अभ्यास करवाएंगे अ से आ तक, क से ज्ञ तक। उसके बाद बच्चों को 2 अक्षर, 3 अक्षर, 4 अक्षर वाले शब्द सिखाएंगे, आ की मात्रा वाले शब्द सिखाएंगे। अभ्यास के लिए बीच बीच से अक्षर बोलकर बच्चों को लिखवाएंगे, जिससे कि बच्चों का अक्षर ज्ञान में वृद्धि होगी। उसके बाद कविता का इसमें अभ्यास दिया गया है। कविता जो है बच्चों की मेमोरी पावर को इम्प्रूव करती है। इसके अभ्यास बच्चों को अच्छे से करवानी चाहिए। कविता की एक्शन के साथ अगर कविता बच्चों को करवाते हैं तो उससे ज़्यादा बेनिफिट बच्चों को मिलता है। जैसे इस वीडियो में मैं कुछ कविता लेकर आई हूँ। जल्दी जल्दी आओ, पुस्सी आई, आम रसीला, चींटी रानी, मुझे बचाते कपड़े, होली आई, आज छुट्टी है, आओ भाई आओ, बच्चों खाओ, चिड़िया के बच्चे 4। हेलो, इस वीडियो में मैं एलकेजी के स्टूडेंट्स के लिए जनरल अवेयरनेस का टॉपिक लेकर आई हूँ कि जनरल अवेयरनेस के बारे में बच्चों को कैसे हमें बताना है। ऑरली हम ये सारी चीज़ें बच्चों को रिवाइज करवाएंगे। जैसे माई सेल्फ के बारे में 5 या 10 लाइनें बच्चों को हम प्रैक्टिस करवा देंगे। नेम, एज, जेंडर, फेवरेट थिंग्स के बारे में बताना, होम, फैमिली मेम्बर्स एंड देयर नेम्स के बारे में बच्चों को बताना। सेफ्टी रूल्स में हम घर में कैसे सेफ रह सकते हैं, स्कूल में कैसे सेफ रह सकते हैं, रोड पे कैसे सेफ रह सकते हैं, इसके बारे में बच्चों को जानकारी देना। अबाउट इंडिया, इंडिया के बारे में कुछ जानकारी देना, जैसे इंडिया के फ्लैग में कितने कलर होते हैं, नेशनल चिन्ह, राष्ट्रीय जो सिंबल्स हैं वो कौन कौन से हैं, लैंग्वेजेस कौन कौन सी हैं इंडिया की, फूड कौन कौन से हैं इंडिया के, स्टेट कौन कौन से हैं इंडिया के। उसके बाद गुड मैनर्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे बच्चों से कि अच्छी आदतें कितनी इम्पॉर्टेंट होती हैं, हमें अच्छी आदतों को अपनाना चाहिए और कौन कौन सी अच्छी आदतें होती हैं। माई बॉडी पार्ट्स के बारे में बच्चों से डिस्कस करेंगे। उसके बाद अबाउट माई स्कूल, अपने स्कूल के बारे में बच्चे से डिस्कस करेंगे, वो किस स्कूल में पढ़ता है, उसका स्कूल कैसा है। इस तरीके से कुछ स्कूल के बारे में हम लोग बच्चे से डिस्कस करेंगे। सेंस ऑफ ऑर्गन्स में हम बच्चों को 5 सेंस ऑर्गन्स और उनके यूजेस बताएंगे, जैसे आइज़ का क्या यूज़ है, सी, टंग का क्या यूज़ है, टेस्ट। इसी तरीके से वाइल्ड एनिमल्स, पेट एनिमल्स का बच्चों को अच्छे से रिवीजन करवाएंगे। एक्वेटिक एनिमल्स की रिवीजन करवाएंगे। बर्ड एंड इंसेक्ट्स नेम की अच्छे से रिवीजन करवाएंगे।